राधे राधे भगवान जी। आज हम ये टॉपिक लेने जा रहे हैं, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। आपने देखा होगा कि ज़रा सी कोई बात होती है तो हमें एकदम चिंता होने लगती है। मानिए हमें पता चल गया कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हमें चिंता होने लगेगी। किसी को पता चल गया कि मेरा HbA1c जो कि डायबिटीज़ के लिए होता है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल होता है 5.5 5.6, उसका 5.9 आ गया, अब 6 आ गया तो फिर मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। मानिए वो 40 साल का है तो उसे चिंता होने लगेगी। अब किसी का बिज़नेस है, अभी तक ठीक चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस भी नहीं हो रहा था, पर अचानक लॉस होने लगा तो उसको चिंता होने लगेगी, अब मेरा क्या होगा। अब एक अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब अच्छी दोनों नौकरी करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनकी बहन की लड़की को स्टमक का कैंसर हो गया था। अब उनकी लड़की को काफ़ी ज़्यादा वो हो गई, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो बहुत कमज़ोर हो गई, पतली हो गई। पहले काफ़ी अच्छी हेल्दी बच्ची होती थी। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम इतनी कमज़ोर हो गई, अपनी बिटिया भी इतनी कमज़ोर हो गई। बोली कि वो डॉक्टर ने कह दिया इसको ये हो गया है और ये वो हो गया है। मैंने समझा उसने वो क्या कह रही है। वो बीमारी का नाम ज़रा थोड़ा वैसा है। तो उसने कहा कि, मैंने कहा कुछ नहीं है, इसको एसिडिटी हो गई है और ये चीज़ें अवॉइड करो और ये चीज़ें खाओ, ठीक हो जाएगी। अगली बार आई ठीक थी बिल्कुल। तो ज़रा सी कोई बात हो जाती है तो हम एकदम चिंता करने लगते हैं। तो गुरु ने कहा चिंता चिता समान है, चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोले चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता चिता समान है। वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर विच लीड्स यू नोवेयर। तो रॉकिंग चेयर की तरह वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप करते रहिए चिंता, करते रहिए चिंता, ऐसे ऐसे घूम झूला झूलते रहेंगे, ऐसे 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 और वहीं पड़े रहेंगे। अब कोई सिचुएशन आई है तो उसका प्रयास करिए कि अब क्या करना चाहिए। अब देखिए मानिए हमारी कोई सिचुएशन आई है, अब हमें चिंता हो रही है। सबसे पहले अपने से कहिए भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। फिर अपने से कहिए रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, भगवान साथ हैं, गुरु साथ हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने को रिलैक्स करिए, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा, चिंता करने की क्या बात है। तो अपनी चिंता की आदत हम लेके पैदा नहीं हुए थे, लेके पैदा हुए थे। बहुत से बच्चों को एग्ज़ाम्स आते थे, इतनी चिंता इतनी चिंता। मुझे याद है एक लड़की मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही थी, तो जब भी उसका मेडिकल का एग्ज़ाम होता था, अक्सर बच्चों को मेडिकल में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जब भी उसका मेडिकल का एग्ज़ाम होता था यहाँ रोती हुई आती थी और सब लोग उसको बहुत समझाने में लग जाते थे और सब लोग बहुत उसकी हेल्प करते थे। और उसकी मम्मी भी आ जाती थी रोती हुई, मतलब कि अरे ये लड़की तो, और वो कहती थी मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो ये हो जाएगा, और एग्ज़ाम पास हो जाते थे, ठीक हो जाती थी, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आता था, फिर वही हाल। और अब डॉक्टर बन गई, कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं, वो भी गायब, उसकी मम्मी भी गायब, ये हालत है। तो सिचुएशन आने पर लोग इतनी चिंता करने लगते हैं, तो चिंता करने से होगा क्या, ये एक माइंड की हैबिट बन जाती है ना। इट इज़ जस्ट अ स्टिमुलस। एक कारण आया और हमने चिंता करना शुरू कर दिया। अरे भाई पढ़ो, एग्ज़ाम है तो पढ़ो, बीमारी आई है तो एक्सरसाइज करो, अपने फूड हैबिट्स को देखो, अपने लाइफस्टाइल को देखो, अपने थॉट प्रोसेस को देखो, उसको ठीक करो। चिंता करने से क्या होगा, चिंता करने का मतलब क्या है। तो अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए कि मुझे चिंता नहीं करनी है। मैं चिंता लेकर पैदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी मदर को देखा, मैंने अपने फादर को देखा, मैंने अपने आसपास लोगों को देखा और मैंने भी चिंता करना शुरू कर दिया। तो हमने चिंता की हैबिट सीखी है। अब हम जब गुरु के पास आते हैं तो हम गुरु कहते हैं कि वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर, डरने की क्या बात है। तो हमें चिंता और डर से मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं। मीरा डरी, प्रहलाद डरे, ये लोग डरे नहीं। लोग कहते हैं कि हमें तो इतनी विपरीत परिस्थिति सहन करनी पड़ती हैं, तो मीरा को याद कर लीजिए।
मीरा ने कितनी विपरीत परिस्थिति सहन करी। तो किसी बात में डरने की कोई बात ही नहीं है। आप सच्चाई से चलिए, ईमानदारी से चलिए, खूब मेहनत करिए और भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, तो आपको डरने की कोई बात है ही नहीं। ना डरें ना चिंता करें। देखिए, कह रहे हैं चिंता जो है वो एक आदत है, और क्योंकि सीखी हुई आदत है तो हम इसको दिमाग से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हमें चिंता हो रही है, बहुत से लोगों को तो बहुत चिंता करने की आदत होती है, वो हर समय चिंता ही करते रहते। कोई बात आ जाएगी वो चिंता करने लगेगा। अरे चिंता करने से होगा क्या? जैसे मुझे याद है कि हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी मतलब बहू की नई नई शादी हुई, तब डेंगू नया नया चला था। तो उसकी जो वो थी मदर इन लॉ, वो तो सत्संग में आती थी, तो उन्हें पता चला डेंगू। बोले चलो भाई हॉस्पिटल चलो। उसके प्लेटलेट्स 15,000 रह गए थे। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, पे मम्मी मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो उसकी मम्मी रोने लगी। फिर उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि भाई, उसकी मम्मी ने उसकी बहन को फ़ोन किया, तो उसने उसको फ़ोन किया, वो भी रोने लगी। क्यों? भाई चिंता हो रही, हाय हमारी बहन। और सास को कुछ नहीं हो रहा, पति को भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो सत्संगी। देख कितना फर्क है। तो चिंता की आदत हमने कहीं सीखी है, तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो गुरु कहते हैं कि एक अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि भगवान की प्रेजेंस को हमेशा फील करो अपने साथ, और चिंता मत करो। उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो। कोई प्रॉब्लम है तो उस पर वर्क करो, पर चिंता मत करो। तो जब हम वर्क करना शुरू करते हैं तो चिंता नहीं रहती है। अब कह रहे हैं कि चिंता आधुनिक युग का एक सबसे बड़ा प्लेग है। कह रहे हैं अमेरिका में और देशों में तो चिंता बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, और एक आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा प्लेग है। प्लेग एक बीमारी होती है ना, जैसे फैल जाती है, जैसे चूहों से होती थी, चूहों की लेटरिन को से फैलती थी पहले बीमारी। तो एक को होती है तो पूरे गांव नष्ट हो जाते थे। तो कह रहे हैं ऐसी चिंता जो है वो एक आजकल तो बहुत ज़्यादा फैलने लगी है। एक इन्होंने बताया कि 1976 में एक अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव्स का एक वो करा गया, एक सर्वे किया गया, जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को सर्वे किया गया। तो देखा वो लोग करीब 40 साल के थे, और उसमें ज़्यादातर लोगों को क्या क्या बीमारियां थी। उनको हाई ब्लड प्रेशर था, हृदय रोग था, अल्सर था, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ भी हो गई थी, एसिडिटी थी, और काफ़ी बीमारियां हो गई थी। बोले क्या कारण है? बोले चिंता, स्ट्रेस। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, बैठकर लैपटॉप पे काम करते रहना और सोचते रहना और टिक 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 बटन दबाते रहना, नो एक्सरसाइज, और क्या कहते हैं, फास्ट फूड। तो कोई लाइफ में भगवान के प्रति समर्पण, विश्वास, आस्था, ये सब है ही नहीं, और लाइफस्टाइल गलत है, सोच गलत है। तो क्या होता है, इस सब से चिंता करने की आदत पड़ जाती है। तो कह रहे हैं जब उनको लोगों को देखा गया भाई क्यों इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, क्यों एसिडिटी है, क्यों इनको तबीयत अभी 40 साल की है, ख़राब हो रही है, डायबिटीज़ की भी शुरुआत है, इतनी सारी बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी बीमारियां क्यों लग रही हैं? तो बोले प्रमुख कारण चिंता। प्रमुख कारण क्या है? चिंता। अब एक सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि भाई जिन लोगों की काफ़ी लंबी उम्र होती है ना, जिन लोगों की काफ़ी लंबी उम्र होती है, तो उनमें क्या प्रमुख बातें होती हैं? तो उन्होंने कहा 3 प्रमुख बातें हैं, शांत रहें और सत्संग जाएं। शांत रहें, सत्संग जाएं और चिंता ना करें। तो अगर हम लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, 3 बातें अपने को शांत रखें।
डोंट गेट एक्साइटेड, है ना। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा हमें एकदम जो हम रिएक्शन करते हैं ना, तो बी अ नॉन रिएक्टर, रिएक्ट करते एकदम गुस्सा, नाराज़गी, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों। रिलैक्स, शांत रहें, सत्संग सुने, सत्संग करें, पढ़ें, भजन करें, उससे हमारा मन शांत रहता है और चिंता ना करें। फिर बताया कि 450-500 लोगों का अध्ययन किया गया जिनकी उम्र जो थी वो 100 साल से ज़्यादा वो जीवित रहे थे। तो क्या कारण था उनकी दीर्घायु का? तो उन्होंने बताया वे व्यस्त रहते थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वे व्यस्त रहते थे, वो हमेशा बिजी रहते थे। दूसरा, वे सभी चीज़ों में संयम से काम लेते थे। अब देखिए, हर चीज़ में हमें संयम से काम लेना होता है, खाने पीने में, बोलने में, सोचने में भी संयम चाहिए, कितना सोचना है। हर काम में संयम चाहिए। तो हर काम सोच समझ के करते थे, संयम करते थे। जब कोई चीज़ सामने आती है तो आदमी एकदम भूल जाता है कि मुझे संयम से रहना है। बोलेगा तो बोलता ही जाएगा, सोचेगा तो सोचता ही जाएगा, खाएगा तो खाता ही जाएगा, हंसेगा तो हंसता ही जाएगा, रोएगा तो रोता ही जाएगा। अरे हर चीज़ में संयम। चिंता करेगा तो चिंता ही करता जाएगा। तो संयम। वे कम और सादा भोजन करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि जिन लोगों की लंबी उम्र होती है, जैसे एक वो कौन थे अभी हमारे उसमें टीवी में भी काफ़ी दिखाया है, 128 ईयर्स के एक सज्जन हैं तो वाराणसी में। तो उन्होंने बताया कि मैं बॉयल्ड फूड खाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, योगा करता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, बॉयल्ड फूड खाता हूँ और मीठा नहीं खाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 रसगुल्ले खाए थे, जो एक लेडी ने PhD कराई थी, करके आई थी, तो उसने मुझे 2 रसगुल्ले ज़बरदस्ती खिला दिए थे। अब मैं ये नहीं कह रही आप मीठा ना खाइए, खाइए पर लिमिट में खाइए। कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर मत करिए। वे कम और सादा भोजन करते थे। देखिए हम लोग कितना काम करते हैं जो हमें इतने भोजन की ज़रूरत है। ज़्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ेगा, उम्र कम होगी। फिर जितना खा रहे हैं उसे पचाना भी तो पड़ेगा। एक मैं वो स्टेटस देख रही थी, वीडियो स्टेटस, उन्होंने कहा देखिए आप मेरे हाथ देख सकते हैं, ये हमारी दोनों हथेलियाँ हैं। उन्होंने कहा इसमें जितना भोजन आ जाए उतना ही भोजन हमें करना चाहिए। ये हमारा आमाशय है। आमाशय मतलब पेट। किसी के हाथ ज़्यादा बड़े होते हैं तो ज़्यादा खा सकता है। हाँ, तो जितना भोजन हमारे हाथों में आ जाए, पहले आपने देखा होगा जब भिक्षा लेते हैं तो ऐसे लेते थे ना, जितना हाथों में आ जाए तो उतना आप भोजन कर सकते हैं। इतना ही बड़ा हमारा आमाशय होता है बस। तो बोले इतना भोजन अगर आप करेंगे तो आपको हजम हो जाएगा। ज़्यादा भोजन करेंगे तो गैस और एसिडिटी बनेगी। हम कहते हैं मुझे गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है। एक तो हम गलत तरह खाना खाते हैं, उसमें देखिए टाइमिंग भी गलत होते हैं। तो अगर गैस और एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो टाइमिंग गलत है, खाने का टाइप गलत है, और हम ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा नहीं भी खा रहे तो टाइमिंग गलत है और कुछ और गड़बड़ है, टाइप गलत है खाने की। तो कह रहे हैं कम खाओ और सादा भोजन करो। उन्हें जीवन में बहुत मज़ा आता था, वो खुश रहते थे और जीवन को एंजॉय करते हैं। जो लोग ज़्यादा जीते हैं वो अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, वो अपने जीवन में खुश रहते हैं। वे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। अब कभी 11 बजे सो रहे हैं, बतिया रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, बतिया रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कह रहे हैं उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। वे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। वे चिंता और डर से मुक्त होते हैं, खासकर मौत के डर से। अरे जब मरना होगा तो मर जाएंगे, क्या हो गया, मरना तो है ही सबको। तो चिंता और डर से वे मुक्त होते हैं। उन्हें ना चिंता होती ना डर होती। डर होता है अब कोई चीज़ आई है, फेस योर फियर्स। गुरु कहते हैं ना फेस योर फियर्स। कोई बात आई है फेस करेंगे, क्या बात है, डरने की क्या बात है। वे चिंता और डर से मुक्त होते हैं, खासकर मौत के भय से। अपने मस्तिष्क में शांति और उनकी ईश्वर में आस्था थी। हमेशा वो अपने को शांत रखते हैं और ईश्वर में उनकी आस्था होती है। तो ये लोग जो हैं
ये बहुत लंबा जीते हैं। क्या, एक तो बिज़ी रहते हैं हर समय, खाली टाइम बेकार वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को, सभी चीज़ों में संयम से काम लेते हैं, वे कम और ज़्यादा सादा भोजन करते हैं, उन्हें जीवन को बहुत अपने खुश रहते हैं जीवन में, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, चिंता और डर से मुक्त होते हैं और अपने मस्तिष्क में शांति और भगवान पर विश्वास बनाए रहते हैं। तो अब हमारे देखिए शास्त्रों में तो बहुत बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं। हम लोग सत्संग में अक्सर सुनाया करते हैं कि अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है। तो भगवान ने उससे कहा, क्या वो जा रहे थे कि देखो ये रहती है एक स्त्री, ये बहुत गरीबनी है, इसको तो तुम जाओ एक गेहूँ की बोरी दे आओ। तो अर्जुन देने गया। तो जब स्त्री थोड़ी देर में निकल कर आई तो उन्होंने कहा, मैया आपको देर हो गई ना काफ़ी आने में, भगवान कृष्ण ने ये आपके लिए भेजी है बोरी गेहूँ की। तो उन्होंने कहा कि हमारी और हमारी बेटी के बीच में एक ही साड़ी है, तो वो साड़ी पहले मैंने पहनी, तब फिर मैं बाहर आई, इसलिए देर लग गई। तो उन्होंने कहा गेहूँ की बोरी भगवान ने भेजी। बोले नहीं, आज का है कल भगवान देंगे। तो अर्जुन को बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कितना विश्वास भगवान पर। आज का है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे बनिए, पर ये एक एग्जाम्पल है कि कितना समर्पण, कितना विश्वास भगवान पर। तो हमें विश्वास नहीं है कि आज का हमारे पास है, आज सब बढ़िया है, कल भगवान देखेंगे, कल सब बढ़िया होगा। हम अपना काम ठीक से करना, हम ईमानदारी से सच्चाई से करें, आगे भगवान देखेंगे। जब हम पास्ट का सोचते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं तब हमें चिंता और डर होती है। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमें चिंता और डर नहीं होता है। एक बार दो लोग एक ऊंट पे जा रहे थे, कुछ लोग, तो बहुत सारा उनके पास सामान था, तो एक बड़ी सी गठरी थी, तो आदमी ने अपने सर पे रख ली। तो ऊंट चलाने वाले ने कहा, भैया ये सर पे क्यों रख ली? बोले ऊंट पे बहुत बोझ हो रहा था। बोला अब नहीं होगा ऊँट पे बोझ? बोला अभी होगा। भाई तुमने सर पे रख ली, बोझ तो ऊँट पर ही है। तो बोले संसार के मालिक भगवान है, वे इसको चलाते हैं। तो जब वो चला रहे हैं तो हम क्यों चिंता करते हैं? बहुत सी लड़कियों को चिंता होती है, उनके माता पिता को चिंता होती है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। अरे जब होनी होगी तब हो जाएगी। तुम अपना काम करो, तुम अपना क्रिएटिवली बिजी रहो, तुम भगवान के ऊपर समर्पण करो, तुम विश्वास रखो। उसके माता पिता को भी मार चिंता है, अरे हो जाएगी ना, जब होनी होगी हो जाएगी, आप अपनी कोशिश करिए। कहने एक प्रसिद्ध अमेरिकन सर्जन ने कहा कि लोग चिंता को अपने दिमाग में जगह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं और अपने पेट में जगह देते हैं। सब जगह जगह देते हैं, दिल में, दिमाग में और अपने पेट में। जब भी आपने देखा होगा कि कोई अचानक कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो सबसे पहले आदमी पॉटी भागता है, देखा? या कोई अचानक डर का कारण आ जाता है तो, या कोई चिंता का कारण आता है, सबसे पहले पॉटी भागेगा, फिर उसको टेंशन हो जाएगी, फिर उसको स्ट्रेस हो जाएगा। तो दिल पे, दिमाग पे, और किसी को बहुत खुशी या बहुत दुख का कारण मिलता है तो इसको किसी लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो दिल पे अफेक्ट करती है चिंता, दिमाग को और पेट को। तो कहने सबको असर करती है और इसका प्रभाव हमारे सेल्स पर और हमारे अंगों पे पड़ता है। चिंता का जो डर का जो वो है असर, वो सब पे होता है, हमारी बॉडी के सेल्स पे, हमारे अंगों पे, सब चीज़ों पे होता है। अब कह रहे हैं अमेरिका में, देखिए इंडिया की तो बात है ही, इंडिया में लोगों को इतनी चिंता नहीं होती क्योंकि हम लोग इतना नेचर के करीब इतना रहते हैं और इतना भगवान पर विश्वास होता है। देखिए इतना कोरोना आया पर हमारे यहाँ इतनी हाया नहीं मची, और देशों में देखिए वहाँ तो इतनी एडवांस्ड है साइंस और इतना सब कुछ है, पर फिर भी भारत जो है वो उनसे काफ़ी श्रेष्ठ रहा।
और हर तरह से बेटर रहा, जबकि हमारी आबादी 140 करोड़ है और उनकी तो बहुत कम है, 30 करोड़ या कुछ इतनी है बस। फिर भी उनके यहाँ ज़्यादा डेथ्स हुई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चिंता नहीं है, हमारे यहाँ समर्पण है, हमारे यहाँ विश्वास है। तो कह रहे हैं डॉक्टर ने हाल में कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। उन्होंने घोषणा करी सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं और सीधे डर से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें चिंता और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना लिया। तो कह रहे हैं जितनी बीमारियां हैं उसका कारण क्या है? चिंता और असुरक्षा। अब कह रहे हैं कि जब भी आपको चिंता हो तो आप क्या कहें? अपने दिमाग को चिंताओं से खाली करिए। जैसे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे गुरुजी एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना अक्सर ही, कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसकी पोटली बनाइए और उसको सूर्य में फेंक दीजिए। अक्सर कराते हैं ना एक्सपेरिमेंट। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा है कि जैसे आप अपने दिमाग को चिंताओं से खाली करिए। जैसे उसमें एक सिंक है या एक वो है टब है वाटर, जिसमें हम नहाते हैं, बेदिंग टब। तो उसमें हमको पानी भरना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कॉर्क लगा देते हैं या वो लगा देते हैं, टाइटनर लगा देते हैं, उससे वो रुक जाता है पानी और वो पानी भरने लगता है। और या हम वॉश बेसिन में पानी भरना है तो हम उसमें वो लगा देते हैं कॉर्क और वो पानी रुक जाता है। फिर हम कॉर्क निकालते हैं तो पानी कैसे निकलता है? बड़ी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। तो बोले ऐसे आप समझिए कि भगवान आपके साथ है और आपके सारे जो चिंता के विचार हैं वो सब दिमाग से निकल रहे हैं। आप अपने से कहिए, क्या कहना है आपको अपने से? धीमे धीमे 5 बार दोहराइए या फिर कहिए, मुझे विश्वास है मेरे दिमाग में अब कोई चिंता, डर या असुरक्षा की भावना नहीं बची। अब मैं एकदम आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स, मैं भगवान के हाथों में बहुत सेफ हूँ। आई एम सेफ इन द हैंड्स ऑफ माई गुरु, और मुझे कोई भी डर और असुरक्षा की भावना अब नहीं है। कह रहे हैं अब इस बात को 5 बार दोहराइए और दिन में कई बार दोहराइए और कहिए कि भैया मेरे दिमाग में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, मैं एकदम रिलैक्स्ड और शांत हूँ। और फिर भगवान को धन्यवाद दीजिए, गुरु को धन्यवाद दीजिए कि सब चिंता बाहर निकालने में आपने मेरी मदद करी, और फिर सो जाइए। कह रहे सोने से पहले कभी भी चिंता करते हुए मत सोइए, नहीं तो आपको डरावने सपने आएंगे, खराब विचार आएंगे। फिर सुबह उठेंगे तो भी चिंता का भाव मन में होगा। कोई कारण नहीं, मानिए किसी का ऑपरेशन होना है, बहुत से लोग तो इतना डरते हैं ऑपरेशन से, बहुत डरते हैं, हर चीज़ से डरते हैं, हर बीमारी से डरते हैं, हर ऑपरेशन से डरते हैं, हर बात से डरते हैं। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा है। गुरु कह देंगे तुम ये शरीर ही नहीं हो, तो जो भी कुछ हो रहा है शरीर के साथ ही हो रहा है ना, डरने की इतनी क्या बात है। तो कह रहे हैं ये 5 मिनट की प्रक्रिया है, पर इसको आराम से आप करिए। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी ये फील करिए कि मेरा दिमाग चिंताओं से खाली हो रहा है और मेरे मन में अब कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, मैं एकदम रिलैक्स्ड और पीसफुल हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, आप मेरे साथ हैं, चिंता की क्या बात है। सेवा करें, अपना काम करें, चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि जो इमेजिनेशन है वो इसमें चिंता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे
अक्सर मैं इस स्टेटमेंट को बोलती हूँ, शेक्सपियर ने कहा, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरेबल इमेजिनिंग्स। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है, और जब वो प्रैक्टिकल में होती है तो बहुत छोटी होती है। तो इसलिए गुरु कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आगे पीछे का मत सोचो। और जितना सोचोगे तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देगा। इमेजिन कर रहे हो ना, तो इमेजिनेशन तो उस फियर को बहुत बड़ा बना देती है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो माइंड जो है उसकी आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा आपको डरा देता है, वो एक पूरी स्टोरी बना लेता है। तो कहने इसलिए आप अपनी मानसिक छवि रखिए कि मेरा जीवन जो है वो चिंता मुक्त है, और मैं अपने माइंड को किससे भरिए, विश्वास के विचारों से। जैसे उन्होंने कहा है, इसमें आशा, आस्था, साहस के विचार भरे। अपने माइंड में कौन से विचार भरे, विश्वास के, आशा के और साहस के। जैसे विवेकानंद ने कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो स्ट्रेंथ के विचार भरिए, वीकनेस नहीं, साहस के। इस तरह के वाक्य जोर से कहें, ईश्वर मेरे मस्तिष्क को साहस, शांति और विश्वास के विचारों से भर रहे हैं। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे फैसला करने का रास्ता दिखा रहे हैं। ईश्वर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। कह रहे पूरा समर्पण है इसमें। भगवान मुझे और मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान सब भली करेंगे, सब अच्छा होगा। हे नाथ, आप सब ठीक करेंगे, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये किसी ने मुझे बताया, एक सत्संगी ने, कि उनके बहू का फ़ोन आया कि उनके जो बेटा है उसको कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, और वो बोल नहीं पा रहा और ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर वो लोग गए, जल्दी जल्दी भागे। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई डॉक्टर ने हॉस्पिटल में, वो कहना चाह रहा है अपनी बात पर बोल नहीं पा रहा। अब देखिए, इसमें दो तरीके बनते हैं, तो बहुत डर जाइए और बहुत चिंता करिए। एक है एकदम आप अपनी कार्रवाई करिए, फिर डॉक्टर को दिखाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, क्या करना है। चिंता करने से क्या होगा? बोले हम लोग चिंता नहीं करिए, हमने सोचा अब कौन से हॉस्पिटल में जाना है, अब क्या करना है, सब कार्रवाई करी। 8 दिन बच्चा हॉस्पिटल में रहा, फिर ठीक हो गया। उसको टाइम लगा रिकवर करने में, पर ठीक हो गया। ऐसे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। आप अपनी शांति को, अपने पीस को बनाए रखिए। तो कह रहे हैं, इस जो अभी हमने प्रार्थना करी, इसको आप दिन में कई बार करिए, और इसको कहिए बार बार। बोले साहस के, शक्ति के और प्रेम के विचारों से, शांति के विचारों से अपने मन को भर दीजिए। कह रहे हैं, डर सबसे शक्तिशाली विचार है, परंतु एक डर का विचार से भी शक्तिशाली विश्वास का विचार है। कह रहे हैं, डर बहुत शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? विश्वास और समर्पण। पर इस विश्वास और समर्पण को लाने के लिए आपको बार बार भगवान से प्रार्थना करनी होती है, भगवान से प्रेम करना होता है, उनसे अपनापन करना होता है। जब संसार के मालिक पर विश्वास आ गया, जो सब कुछ चलाने वाले हैं, फिर डर काहे का? बोले जब सैया भाई थानेदार तो डर काहे का? जब हमारे पति ही थानेदार हैं तो फिर डरे काहे को? तो हमारे सैया मतलब भगवान,
वही इस दुनिया के मालिक है, तो हम काय बार कट के लिए डरे? सब बढ़िया है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। तो कह रहे अपने दिमाग को विश्वास और समर्पण के विचारों से भर दीजिए। इन्होंने इसमें एक बताया है कि एक एक्सपेरिमेंट है इसमें एक, कि एक बार एक बहुत बड़े वृक्ष को उनको काटना था। बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा, तो उसको काटना था। तो उन्होंने कहा इसको कैसे कटेगा ये वृक्ष? तो उन्होंने सोचा भाई जिसने कटवाया था वृक्ष, तो सोचा उसको नीचे से काट देंगे और उसको ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, उसने पहले क्या करा, छोटी छोटी टहनियों को काटा, छोटी छोटी टहनियों को। फिर जब वो बिल्कुल खाली उसका जो तना था वो रह गया, फिर उसको काटा। तो उसने पूछा कि भाई आपने सीधे क्यों नहीं काटा? बोले अगर हम सीधे काटते तो ये आसपास की बिल्डिंग्स पे गिर पड़ता और उनको डैमेज कर देता, इसलिए छोटा छोटा काटा। बोला ऐसे ही चिंता के साथ है, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम उनको लोगों को चिंता करने की आदत हो जाती। 2 गेस्ट हमारे आने वाले, अब कैसे हुआ काम? घबरा जाता है वो, उसको मैनेज करना नहीं आता। करेगा तो मैनेज करना आएगा, कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, वो एकदम घबरा जाता है। कोई भी कारण आएगा घबरा जाएगा। तो गुरु कहते हैं करोगे तो सीखोगे, और विश्वास रखो कि भगवान हमारे साथ है, मैं सब कर सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। तो कह रहे पहले छोटी छोटी बातों में चिंता से मुक्त होना सीखो। एग्ज़ाम आएगा तो चिंता, कोई हमको टेस्ट कराना है तो चिंता, हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट होते हैं ना, अब मेरे कोई रिपोर्ट गड़बड़ ना आ जाए, फिर डॉक्टर को दिखाना है तो चिंता, कोई बिजनेस में थोड़ा सा फेलियर आ गया तो चिंता, पैसे थोड़े कमाए इस महीने तो चिंता, चिंता चिंता चिंता। बोले चिंता क्यों करते हो? समर्पण और विश्वास सीखो ना। बोले जो भगवान पर विश्वास करते हैं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, जो विश्वास करते हैं उस व्यक्ति के सफल होने को कोई रोक नहीं सकता, है ना। जिसको विश्वास है, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, अपने में विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कर हम एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास थे पूरा दिन, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने अपना काम शुरू करा था तो कोई पेशेंट नहीं आता था मेरे पास, मैं सिर्फ अखबार पढ़ता रहता था। तो जब बोले पहला पेशेंट मेरे पास आया तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो मैंने 3 घंटे लगाए उसकी हिस्ट्री लेने में। फिर 4 दिन तक मैं उसको केवल दवा का पाउडर देता रहा, और फिर मैंने 4 दिन तक स्टडी करा, और फिर जो मैंने उसको दवा दी उसको एकदम हिट कर गई और एकदम ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे बहुत पेशेंट्स आने लगे। तो कितनी मेहनत है, देखिए कितना विश्वास है। तो ये सब विश्वास और मेहनत का खेल है, डरना नहीं चाहिए। एक बार एक लेडी थी, तो उसके जो पति थे कोई काम नहीं करते थे। उसकी जो मदर इन लॉ थी, वो उनको हमेशा शरीर में दर्दें रहती थी, और उनके घर में हमेशा बहस लड़ाई झगड़ा होता रहता था, बहुत अशांति का वातावरण था। तो उसने बताया मैंने क्या किया, ये उनका लेक्चर सुना कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। सत्संग सुना उसने गुरु का, तो उसने इस बात को प्रैक्टिस करा कि मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा, भगवान हमारे साथ है। रोज़ प्रेयर करती थी और इस बात पे कहती थी मुझे विश्वास है, विश्वास है, भगवान सब ठीक करेंगे, सब ठीक होगा। और सबके लिए उसने शुद्ध भाव भेजा। मेरे पति की नौकरी लग गई है, मेरी सास बिल्कुल ठीक है, हमारे घर का वातावरण एकदम शांत है। तो 10 दिन बाद उसके पति आते हैं और कहते हैं कि मेरी नौकरी लग गई है, ज़्यादा तो नहीं, 10,000 रुपये महीने की। कहा चलो शुक्राने। उसकी सास ने भी कहना कम कर दिया कि मेरे शरीर में दर्द है, और घर का वातावरण भी बहुत सुधर गया। तो कह रहे विश्वास से सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास तो करिए, अच्छे से वो तो करिए, अपने अंदर एक शांति और प्रेम का वातावरण तो लाइए, विश्वास करिए, समर्पण करिए, अपने काम को अच्छे से करिए। एक व्यक्ति था, तो वो कोई भी डिसीजन लेता था तो उसको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता था। कोई बात कहता था
तो उसको विश्वास नहीं होता था कि मैंने ये, फिर सोचता रहता था मैंने सही कही कि गलत कही, मैंने ठीक डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो ऐसे वो परेशान होता रहता था कि मैं सही सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो सोच नहीं है, कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो गया, कहीं मैंने ये बात कह दी गलत तो नहीं कह दी। वो बहुत सोचा करता था। तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता हूँ। तो फिर उसने जो उसके वो थे, जैसे हमारे यहाँ समझिए गुरुजी, वो गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी उससे कहते हैं तुम बहुत सोचते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसके वो बहुत चिंता करता था, वो चिंता भी करता था और बार बार इस बात की बहुत चिंता करता था मैंने सही बोला नहीं बोला, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। तो गुरुजी उसको एक दिन का कैलेंडर दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये अपनी टेबल पे रखो और रोज़ तुम उस एक दिन का जो कैलेंडर है, मानिए आज 26 तारीख है, तो इसको रात को तो इसको फाड़ देना और फाड़ कर फेंक देना कि आज का दिन गया, मैंने अच्छे से जिया आज का दिन और आज का दिन गया। अब इसकी चिंता मत करना। जब हम आगे पीछे की सोचते हैं तब हमें चिंता ज़्यादा होती है। तो वो क्या कहते उसको उसने ऐसे ही किया, उसने उसको फाड़ा और फेंक दिया उसकी बॉल बना के। फिर उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु आपने मुझे ये दिन दिया, मैंने ये दिन नहीं मांगा था परंतु मुझे ये दिन पाकर खुशी हुई। मैं इसके साथ जो अच्छे से अच्छा कर सकता था वह मैंने किया, इसमें आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता। मैंने कुछ गलतियां भी की, ऐसा तब हुआ जब मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और आप पे विश्वास नहीं किया, इसका मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ़ कर दें। परंतु मेरे खाते में कुछ सफलताएं और कुछ जीत भी हैं, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। परंतु हे प्रभु सफलता या गलती, विजय या पराजय, आज का दिन ख़त्म हो गया और मैंने अपना काम कर दिया, अब इससे आपको वापस लौटा रहा हूँ। हे नाथ अब मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो कह रहे हैं जो चीज़ बीत गई उससे सीखो और आगे बढ़ो, पास्ट के बारे में मत सोचो। पास्ट के बारे में तब सोचो जब वो उससे जो तुमने सीख ली उसको सीखो और कुछ मत सोचो। तो कह रहे हैं चिंता की चर्चा में कभी भाग ना ले, है ना। कोई चिंता की चर्चा कर रहा है तो बहुत से लोग होते हैं ना चिंता कर रहे हैं, अरे अब जैसे कोरोना फैला तो कितनी बातें, वही टॉपिक और हर समय उसी की वीडियोस देखते रहना, उसी की बात करते रहना, तो कितना एक पूरा एक वो बन गया था, एक फोबिया बन गया था। एक कोरोना ना हो गया, एक फोबिया आगे चला गया ना, देखिए। तो कह रहे हैं चिंता की चर्चाओं में कभी भाग ना ले, उसमें आस्था का इंजेक्शन लगा दें। निराशावादी बातें करने वालों के समूह के प्रत्येक व्यक्ति में निराशावादी विचार भर सकता है, परंतु नकारात्मक नज़रिए के बजाय सकारात्मक नज़रिए से आशा भरी बातें करने से आप इस बोझिल माहौल को सुधार सकते हैं और हर एक को आशावान और सुखी बना सकते हैं। कह रहे हैं आप गुरु के बच्चे हैं, है ना, हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे। तो जहाँ पे भी नेगेटिव बातें हो रही हैं, नकारात्मक बातें हो रही हैं, निराशा की बातें हो रही हैं, आप उसमें पॉजिटिविटी का और आशा का इंजेक्शन लगा दीजिए और उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दीजिए। कह रहे हैं आप गीता में कितनी सारी बातें हैं जो कि विश्वास और समर्पण की बात है कि भाई भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन तू सब डर, चिंता, फिक्र, टेंशन, स्ट्रेस सब मुझे अर्पण कर दे और मैं तुझे सब चिंता, डर सबसे मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। मतलब इसको साधारण तरह से कह रहे हैं, तो मेरी शरण में आ जा, मैं सब तुझे चिंता, भय सबसे मुक्त कर दूंगा। तो कह रहे हैं उन सबको अंडरलाइन कर दीजिए और बार बार अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा लीजिए कि भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। कह रहे हैं आशावादी लोगों से दोस्ती करें, अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त रखें जो सकारात्मक सोचते हैं। भक्तों के साथ सराउंडेड रहिए, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल मत रखिए। जिनके विचार आस्था से भरे हों और जो माहौल और रचनात्मक बातें करते हैं,
जो पॉजिटिव बातें करते हो उन्हीं के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए। कह रहे इससे आपके अंदर भी पॉजिटिविटी और भक्ति आपकी बढ़ेगी। ये देखें कि आप कितने लोगों की चिंता, कह रहे हैं आप दूसरों की नेगेटिविटी और चिंता दूर करेंगे तो आपकी भी चिंता दूर होगी। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो गुरु हमको रोज़ सिखा रहे हैं कि सबकी हेल्प करिए। जब सबकी हेल्प करने में लग जाते हैं तो आपका ध्यान अपने मन से, अपनी ईगो से और अपने चिंता के विचारों से हट जाता है ना। तो सबकी हेल्प करने का भाव रखिए और भगवान के प्रति बहुत समर्पण, प्रेम और विश्वास का भाव रखिए। तो जैसे गुरु भगवान हमको रोज़ हमको कह रहे हैं कि सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब की सोच सकारात्मक हो, किसी के जीवन में दुख ना हो, सब सुखी हो, सब भगवान में लगे, सबके घर में चूल्हा जले, सब खुशहाल हो, सबके घर में समृद्धि हो, सबके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम हो। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, सबका जीवन खुशियों से भरा हो, सब आप में आस्था रखते हो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार इस प्रार्थना को करिए और सुबह उठ के अपने मन को 15 मिनट तक सिर्फ पॉजिटिविटी से भरिए। सुबह रात को सोने से पहले और सुबह बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सुबह और रात को सोने से पहले। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो उसको आपको पूरे पॉजिटिविटी से, सकारात्मक भाव से, भगवान के विश्वास से, समर्पण से भरना है सुबह और रात को सोने से पहले। कोई रात सुबह भी लोग उठते ही फ़ोन चेक करेंगे, रात को भी फ़ोन देखते हुए सोएंगे तो आपके अंदर केवल नेगेटिविटी भरेगी। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमें चिंता से मुक्त करते हैं।